ये ट्रायंगल में देखो, ये एंगल और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड, इसमें भी वैसा ही पैटर्न बन रहा है, एंगल एंगल साइड, है ना। तो AAS वाले रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलो। तो हम लिख देंगे, सो बाई एंगल एंगल साइड, AAS रूल, triangle OBC is congruent to sorry, triangle OBC is congruent to triangle OAD, हो जाएगा ना। बस अगर ये ट्रायंगल तुम्हारा हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो अब इसके जो बाकी के पार्ट्स बच गए वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। कैसे? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो अब हम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो अब इसका, इस ट्रायंगल का जो ये पार्ट है ना, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है OBC ट्रायंगल है, उसमें जो OB पार्ट है और ये जो OAD ट्रायंगल है उसका जो OA पार्ट है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे बाई CPCT, बाई CPCT, है ना। देयरफॉर बाई CPCT OB इक्वल टू OA, OB इक्वल टू OA या OA इक्वल टू OB, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि O जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो है ना, O मिड पॉइंट हो गया, यानी ये जो CD लाइन है वो O से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है CD जो है वो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक लाइन में और लिख देता हूँ, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लिखो या नहीं लिखो, इससे तो पता चल ही जा रहा है, OB और OA इक्वल है, यानी O मिड पॉइंट है AB का। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। बोलो, क्लियर है? हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन रहने देते हैं अभी, और आगे देख ले क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। 4th नंबर में क्या है उसको समझो। 4th नंबर है L and M are two parallel lines, okay, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। सी फिगर 7.19, ये जो 7.19 फिगर है, इसमें देखो यहाँ L है, यहाँ M है ना। इसमें L और M दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, और इसको और उसको एंड अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। फिर एक देखो P और Q एक अनदर पेयर है पैरेलल लाइन का, मतलब L और M भी पैरेलल है, P और Q भी पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिगर शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो ये देखो ABC, ये जो ट्रायंगल है इसको तुम्हें दिखा देना है कि ये CDA ये जो ट्रायंगल है इसके ये कॉन्ग्रुएंट है, ये तुम्हें बता देना है। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट के लिए देखो हमें कोई 3 चीज़ हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा, 3 पार्ट। तो जैसे ABC ट्रायंगल हो गया,
और दूसरा ट्रायंगल हो गया सी डी ए, है ना। ये दोनों ट्रायंगल में 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल अगर हम दिखा देते हैं तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। चलो देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले तो देखो ए सी कॉमन है, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ए सी कॉमन हो जाएगा। ओके, फिर देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ए सी हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। और फिर ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये पी और क्यू पैरेलल है तो फिर से ए सी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो इधर का ये एंगल मतलब बी ए सी और इस तरफ का एंगल यानी ए सी डी ये भी इक्वल हो जाएगा, मतलब वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो हो गया, है ना। समझ रहे हो? चलो नोटबुक पे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखो एक है एल एम राइट, दूसरा एक इधर से है ऐसा बना हुआ पी, ये बना हुआ है क्यू। ओके, ये पी और ये क्यू। ओके, फिर एक यहाँ ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, इसमें यहाँ पे ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, राइट, बन गया। अब इसमें ये जो गिवन कंडीशन है, तो गिवन में दिया है एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, है ना। पी और क्यू पैरेलल है, ये दो कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, सी डी ए के, ठीक है। ए बी सी देख रहे हो, ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो अब ध्यान देना, तो इसमें 3 चीज हम लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, देख रहे हो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या क्या इक्वल है, ध्यान दो। पहला कि ए सी कॉमन है ना, ए सी कॉमन है। अच्छा, ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है ना। अगर ए डी और बी सी दो पैरेलल लाइन है, एल मतलब वही हो गया ना, एल और एम पैरेलल लाइन है, अब ए सी उसको कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मतलब डी ए सी, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बी सी ए, ये दोनों इक्वल होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं डी ए सी इक्वल टू एंगल, एक मिनट, हम कौन सा है, ए बी सी और सी डी है ना, तो पहले ए बी सी का पार्ट लिखते हैं। तो ए बी सी में ये पार्ट है, तो पहले हम लिख देते हैं बी सी ए, और फिर हम ये जो सी डी ए जो है ट्रायंगल उसका पार्ट लिखेंगे बाद में, है एक सिस्टम से। तो पहले इस ट्रायंगल का पार्ट लिखेंगे और इक्वल टू फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, तो बी सी ए इक्वल टू एंगल सी ए डी। चलो
तो फर्स्ट नंबर में क्या लिख देंगे, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए डी लिखो या डी ए सी लिखो, एक ही बात है, एंगल डी ए सी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखो, अब सेकंड में ये AC तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो AC इक्वल टू AC लिख देते हैं और कॉमन साइड, तो AC इक्वल टू AC और ये कॉमन साइड है तो कॉमन लिख देते हैं। थर्ड में फिर देखो, थर्ड में ध्यान दो, फिर से ये AB और ये DC मतलब P और Q ये दोनों पैरेलल लाइन है और AC इसका ट्रांसवर्सल है। तो अब इस कंडीशन में देख रहे हो, मतलब ऐसे अगर मैं घुमा के ऐसे रखूं, है ना, देख रहे हो, ऐसे अगर मैं घुमा के रखूं, दिख रहा है कि नहीं, इसमें अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसको कट कर रहा है ट्रांसवर्सल, तो ऐसे में क्या होगा बताओ, ऐसे में ये और ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा ना, सही है, तो ये दोनों भी हम इक्वल लिख सकते हैं, मतलब ABC का पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये है ना, और CDA का पार्ट कौन हो जाएगा, CDA का पार्ट हो जाएगा ये एंगल, तो इस एंगल और इस एंगल को इक्वल लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, राइट, चलो लिख देते हैं, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है, इसका हम लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये समझ रहे हो ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हुआ वो तो समझ रहे हो ना। यहाँ पे नहीं तो लिख देना, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे तुम ऐसा लिख सकते हो कि जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, तो क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, क्योंकि यहाँ पे AD और BC पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और लिख देता हूँ, एज AD पैरेलल टू BC and AC is a transversal, इसमें भी उसी तरह लिख देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज AB पैरेलल टू DC या CD and AC is a ट्रांसवर्सल, क्लियर है। ठीक है, ये समझ आना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हुआ। ओके, अब देखो, अब इस ट्रायंगल में देखो ये दो एंगल है और ये इंक्लूडेड साइड है, ABC जो ट्रायंगल है उसमें दो एंगल, ये एंगल और इसका AC जो इंक्लूडेड साइड है, हो गया ना, एंगल साइड एंगल। इसमें भी देखो उसी तरह से दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, ASA, तो तुम्हें लिख देना है बाई ASA रूल ट्रायंगल
ABC is congruent to triangle CDA। ABC और CDA क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABC और CDA हो गया, ये प्रूव्ड। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो तो आज यहीं तक रहने देते हैं अभी, ठीक है। हेल्पफुल है ये सब वीडियो तो अच्छी बात है ना। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना। ओके चलो तो मिलते हैं फिर आगे। इसमें और कितना क्वेश्चन है, 4th हो गया, एक 5th है, 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो अभी 4 तक हुआ है, 4 क्वेश्चन और रह गए। चलो आगे के फिर क्लास में देखते हैं। ओके बाय, टेक केयर।